ईरान और इजरायल के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ताज़ा संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि दोनों देशों के बीच अगली भिड़ंत महज एक और संघर्ष नहीं बल्कि निर्णायक जंग साबित हो सकती है। तो दूसरी तरफ ईरान के एक जिगरी दोस्त ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा मिशन छेड़ दिया है जिसका नाम सुनते ही अमेरिका में हलचल तेज हो गई। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के करीबी रणनीतिक सलाहकारों का कहना है कि मौजूदा युद्ध विराम केवल एक अस्थायी ठहराव है। असल में हालात अब भी युद्ध मोड में ही हैं। ईरान से जुड़े सूत्रों का दावा है कि तेहरान ने अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है और कमियों की भरपाई करते हुए इजरायल पर भविष्य के हमलों को और प्रभावी बनाने का काम कर रहा है। इस दिशा में हाल ही में ईरान की नई सुरक्षा परिषद का गठन किया गया, जो सीधे सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करती है। परिषद में वरिष्ठ नेता अली लारिजानी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को रूस और चीन की तकनीकी मदद से अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल सिस्टम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पिछले युद्ध में सामने आई कमजोरियों को दूर करने के लिए ऑपरेशन द प्रॉमिस की रणनीति को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। ईरान की विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि फिलिस्तीन का मुद्दा उसकी कूटनीति का मूल है और गजा पर इजरायल की कार्रवाई को रोकने के लिए तेहरान सक्रिय भूमिका निभा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक ओर ईरान युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह कतर और अमेरिका जैसे माध्यमों से डिप्लोमेटिक संवाद को भी जिंदा रखे हुए है। हालात साफ है कि युद्ध विराम की आड़ में ये संघर्ष ठंडा नहीं पड़ा है, बल्कि अंदर ही अंदर एक बड़े विस्फोट की तैयारी चल रही है। गजा में इजरायली अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव से जूझ रही है। ऐसे में अगर नया टकराव शुरू होता है तो वह न सिर्फ इजरायल और ईरान के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व की भू राजनीतिक तस्वीर को बदल देगा। अब वहीं दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एशिया में एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है और इसमें ईरान का सबसे भरोसेमंद साथी सामने आ गया है। ये नाम है उत्तर कोरिया और उसके सर्वोच्च नेता किम जोंग उन। हैरानी की बात यह है कि जब ईरान पर हर तरफ से खतरा मंडरा रहा था, उस वक्त ना रूस और ना चीन बल्कि उत्तर कोरिया सबसे पहले खुलकर उसके साथ खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, किम ने ईरान को परमाणु हथियार तक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। अब वही उत्तर कोरिया अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है, जिससे पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक बेचैनी बढ़ गई है। असल में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर युल्की फ्रीडम शील्ड नाम का विशाल संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये ड्रिल 11 दिनों तक चलने वाली है। इसमें अमेरिका अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन प्योंगयांग ने इसे युद्ध की तैयारी मानते हुए कड़ा रुख दिखाया है। इस सबके बाद किम जोंग उन ने अपने ताज़ा बयान में साफ कहा कि उत्तर कोरिया अब अपने परमाणु क्षमता को और तेजी से विस्तार देगा और सेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। ये भी गौर करने वाली बात है कि इजरायल ईरान टकराव में जब अमेरिका खुलकर तेल अवीव के साथ खड़ा हुआ, तभी उत्तर कोरिया ने खुली चेतावनी दी थी कि वे ईरान के साथ है। उसी दौरान प्योंगयांग की ओर से परमाणु हथियार की पेशकश ने अमेरिका और इजरायल दोनों को गहरी चिंता में डाल दिया था। एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि उत्तर कोरिया के पास इतना प्लूटोनियम और यूरेनियम मौजूद है कि वह लगभग 90 परमाणु हथियार बना सकता है। बता दें कि अभी उसके पास करीब 50 हथियार तैयार अवस्था में है, मगर इरादे बेहद आक्रामक माने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया 2026 तक एक 5000 टन वजनी विध्वंसक युद्धपोत बनाने की तैयारी में है। इसमें क्रूज मिसाइलें और उन्नत एंटी एयर सिस्टम तैनात होंगे। इसका सीधा मतलब है कि किम जोंग उन अब केवल धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुके हैं। कुल मिलाकर हालात बेहद अस्थिर और विस्फोटक बन चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।